जो शख्स अपने नौकर से, अपने गुलाम से इस महीने में अच्छा रवैया इख्तियार करता है और उससे बाकी अय्याम की निस्बत कम काम लेता है, पैगम्बर फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल उसका हिसाब व किताब आसानी के साथ करें। यानी इसका मतलब है कि इस्लाम एक ऐसा जामे निज़ाम हयात है जिसमें सरदार से लेकर नौकर तक हर एक के हुकूक बयान किए गए। अब यहाँ से एक और पॉइंट समझ में आता है, जब अल्लाह ने नौकरों के साथ नरमी करने का इख्तियार किया है तो क्या ख्याल है, क्या अहले खाना के साथ सख्ती का हुक्म दिया है इस महीने में? नहीं, अहले खाना के साथ भी नरमी और अखलाक से पेश आने का हुक्म दिया है। अतः हमें तारीख के अंदर एक वाक़या मिलता है, साद इब्न मुआज़ पैगंबर के साथी हैं, जब दुनिया से गए रुखसत हुए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजा पढ़ाया, एहतराम के साथ कब्र में लगाया, उसको गुस्ल कफन सारा जब दे चुके तो उसको कब्र में लगा के एहतराम के साथ उसको दफन कर दिया। तो ये मंजर देखकर जो उसकी माँ थी वो वहाँ रोते हुए मुबारकबाद दे रही थी, साद तुम्हें मुबारक हो तो तुम्हें जन्नत मिली है। माँ क्या कह रही थी, ऐसा तुम्हें मुबारक हो तो तुम्हें जन्नत मिली है। पैगंबर ने पलट के कहा कि रुक जाओ, ठहर जाओ, खुदा के मामले में वो काम जो खुदा के हैं, जो उमूर खुदा के हैं, उनमें जल्दी न करो। क्या वजह है, आपने खुद उसको दफन किया, आपने खुद उसको जनाजा पढ़ाया, तो इससे ज्यादा मुबारक चीज और क्या हो सकती है? पैगंबर ने फरमाया ठीक है, मेरा साथी था, मैंने उसके एहतराम में उसका जनाजा भी पढ़ा, उसको दफन भी कराया, लेकिन याद रखो इस वक्त वो कब्र में सख्ती के आलम में है। पैगंबर का साथी साद इब्न मुआज़, पैगंबर फरमाते हैं वो इस वक्त सख्ती के आलम में है, और उसकी जब वजह पूछी गई तो ये है कि अपने घर वालों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। यानी रसूल अकरम की सोबत में बैठने वाला शख्स हो और अहले खाना के साथ रवैया अच्छा ना हो तो जनाजा पैगंबर भी फरमाए तो कब्र में फरिश्ते नहीं छोड़ते। अहले खाना के साथ इस तरह अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है।